एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी की। अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक्स कौन सी हो सकती हैं। और हम यहाँ पे केवल एक ही सब्जेक्ट की बात नहीं करने वाले कि मैथ्स, हम चारों पांचों सब्जेक्ट के लिए, इवन कंप्यूटर के लिए भी हम बात करने वाले हैं। तो ये एक पूरा फुल वीडियो है भाई कि हमें कौन कौन सी, और आप इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा ना, वो सारी पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, क्योंकि जितनी भी बुक्स है ना, वो आप जितने भी इंटरव्यू में देख लो, सभी टॉपर्स ने लगभग इन्हीं बुक का नाम बताया गया है। ठीक है, तो आप इस बात से तो बिल्कुल बेफिक्र रहो कि मैं कोई भी ऐसी इररिलेवेंट बुक आपको बताऊंगा। नहीं, आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जब बुक का सिलेक्शन किया इस वीडियो में बताने के लिए आपको कि कौन सी बुक आपको खरीदनी चाहिए, तो मैंने क्या क्या देखा। सबसे पहले तो हाई रिलेवेंसी देखा, मतलब सबसे ज़्यादा ये देखा कि वो जो बुक्स है क्या वो इस एग्ज़ाम के लिए, पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, क्या वो इसी एग्ज़ाम के लिए है या फिर किसी और एग्ज़ाम के लिए। तो वो इसी एग्ज़ाम के लिए मैंने देखा सबसे बेस्ट, मतलब इस एग्ज़ाम, पर्टिकुलर इसी एग्ज़ाम को वो टारगेट करती है, उसमें सबसे कम एरर पाए गए। पी वाई क्यूज़ भी इंक्लूडेड है, थ्योरी भी है, फॉर्मूला बुक भी उसी में इंक्लूडेड है, साथ में पी वाई क्यूज़। भाई एसएससी में सबसे ज़्यादा जो रोल होता है ना, वो पी वाई क्यूज़ का होता है। इवन आप जो मॉक टेस्ट लगाते हो वो भी एक तरीके से पी वाई क्यूज़ ही है। पी वाई क्यू के बेस पे वो सारे मॉक टेस्ट बनाए गए हैं, फिर उसको एनालाइज करते हो। फिर क्या उसमें जो सॉल्यूशन है वो बाबर के तो ज़माने की तो नहीं सॉल्यूशन है एकदम, जैसे एक्स लेके जो सॉल्यूशंस होते हैं। आज के जो एसएससी का जो कंपटीशन का माहौल है, आज अगर आप एक्स लेके करोगे तो बहुत पीछे हो भाई। एक्स लेके नहीं, ट्रिक्स वगैरह के साथ होती हैं। डिजिटल सम, डिविजिबिलिटी रूल, ऑप्शन एलिमिनेशन, ये सारी मेथड्स क्या उसके जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं उसमें सब इंक्लूडेड है। फिर हम बात करेंगे एक ट्रस्टेड ब्रांड। देखो ब्रांड कैसे बनता है, ब्रांड बनने में समय लगता है, और ब्रांड बनने में समय लगता है, लगने के साथ साथ एक और चीज़ होती है जो कि होता है बिलीफ सिस्टम, मतलब विश्वास। कई लाखों लोगों का उस पर एक विश्वास रहता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट अपना बनाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो एक मैंने एक ब्रांड के साथ भी मतलब इसमें वैसे प्रमोशन मत समझना, एक ब्रांड मतलब एक अच्छी किताब मैंने यहाँ पे लेने की कोशिश करी है। बाकी लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड, जैसे कि अभी अपना एडिक्विटी चल रहा है, तो उसके लिए भी वो एकदम बेनिफिशियल बुक रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे अपनी मैथ्स की बुक के लिए। देखो, आप अभी यहाँ मत देखो यहाँ पे कौन कौन सी बुक्स, अभी यहाँ पे देखो। सबसे पहले तो देखो, अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हो ना, मैथ्स का सिलेबस इतना बड़ा है और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें है ना, कि आप खुद से अगर सेल्फ स्टडी करने जाओगे ना, तो भाई बहुत ज़्यादा एक तो इरिटेटिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, बहुत मतलब वैसे वैसे कंसेप्ट है। अगर आप यूट्यूब से करोगे ना, तो आप भटक भी जाओगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप किसी भी एक टीचर को पकड़ लो बेस्ट, जो कि आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देख के उसका ट्यून, अगर आप जिससे भी आपकी ट्यूनिंग बैठ जाए, उस टीचर को पकड़ लो, उसका पेड बैचेस ले लो। ठीक है, फिर उससे आप नोट्स की कॉपी बनाओ। प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस तो कंपलसरी है, लेकिन नोट्स भी बनाओ भाई। नोट्स भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जब आपने ये दोनों काम कर लिया, फिर अब आप आओ बुक पे कि अब आपको कौन सी बुक लेनी है। पहली बात तो वो अपने क्लास क्वेश्चंस देता है, वही इनफ होते हैं, लेकिन क्लास क्वेश्चन के साथ अगर आपके पास और भी टाइम है, तो मैं 4 बुक्स बता रखे हैं यहाँ पे। इन चारों में से आप कोई सी भी ले सकते हो। जैसे ये राकेश यादव सर की अपनी 7300 बुक है, इन सभी के पेड क्लासेस भी आते हैं। किरण के और पिनेकल के नहीं आते, ये बुक ही अपलोड करते हैं मतलब बस। लेकिन राकेश यादव सर और गगन सर अपना पेड बैचेस भी लॉन्च करते हैं, और दोनों ही बेस्ट टीचर है भाई। तो आप किसी से पढ़ भी सकते हो और इनकी बुक भी खरीद सकते हो। ठीक है, तो चाहे आप राकेश यादव सर की ले लो, चाहे आप गगन प्रताप सर की ले लो। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर खैर इन दोनों में से ये है, राकेश यादव सर की बुक। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा भाई, अपना ओपिनियन भी दूंगा कि आपको इन चारों बुक में से कौन सी लेनी चाहिए, अगर आप ऐसे किसी टीचर को ना देखो कि मुझे इस टीचर का लेना है। ठीक है, बाकी किरण पब्लिकेशन की भी आप ले सकते हो। मैं आपको चारों बुक बताऊंगा, ये चारों बुक आपको इसके अलावा कोई दूसरी बुक देखने की जरूरत नहीं है। अब ये किरण पब्लिकेशन इन दोनों बुक से अलग क्यों है? देखो, राकेश यादव और गगन प्रताप जो मैथ की बुक है ना, इन दोनों में केवल पीवाईक्यूज के कंपाइलेशन है, वैसे ही रैंडमली मतलब क्वेश्चंस उठा के केवल यहाँ पे लिख दिया गया है। हालांकि अब अपडेशन के साथ ये भी कर रहे हैं, लेकिन किरण पब्लिकेशन बुक की एक खासियत है भाई, ये पहले से ही टाइप वाइज कर रहे हैं। मतलब अगर इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल आ रहा है ना परसेंटेज में, तो उस टाइप में मतलब आगे के 8-10 सवाल आपको केवल इनकम एक्सपेंडिचर से मिलेंगे। अगर इलेक्शन वाले हैं तो इलेक्शन वाले सारे एक साथ मिलेंगे, अगर पॉपुलेशन वाले हैं सारे एक साथ पॉपुलेशन वाले मिलेंगे। अगर मतलब ऐसे ही टाइप वाइज इन्होंने क्या कर रखा है, अरेंज कर रखा है। ऐसे पिनेकल का भी आप ले सकते हो। पिनेकल में क्या कर रखा है इन्होंने, ईयर वाइज डिसाइड कर रखा है, ईयर वाइज डिवाइड कर रखा है। मतलब 2022 में ये है, CHSL 2025 में ये है, 2025 CGL में ये है, 2025 MTS में ये वाले सवाल हैं। चैप्टर में इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो मैंने सबकी बता दी। ये पीवाईक्यूज का कंपाइलेशन है ये दोनों बुक, इसमें टाइप वाइज है चारों पीवाईक्यू के कंपाइलेशन ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तरीका अलग है इनको प्रेजेंट करने का। ठीक है, और पिनेकल में भी आपका मतलब ईयर वाइज इन्होंने डिवाइड कर रखा है। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं कि आपके लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, तो आप भाई पिनेकल के साथ जाओ। पता है क्यों? क्योंकि इसमें सबसे कम क्वेश्चंस है,
देखो सबसे कम क्वेश्चन ही 6,000 7,000 इसमें क्वेश्चन है, जो कि मोर देन इनफ है भाई। आपको 10,000 क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, आपको हर चैप्टर पे लगभग 150 से 200 क्वेश्चन लगाने हैं, जो कि क्लास क्वेश्चन में हो जाते हैं। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट देना भाई। आपको कोई यहाँ पे मैथ्स का सबसे बड़ा एक्सपर्ट थोड़ी ना बनना है, आपको तो एग्जाम निकालना है। तो ये पिनेकल की बेस्ट बुक है, पता है क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट 5 ईयर के आपको सारे पीवाईक्यूज मिल जाते हैं लगभग हर चैप्टर के। किरण पब्लिकेशन में भी मिल जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई। ऐसी राकेश यादव सर में भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, गगन प्रताप में भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो पिनेकल वाली बुक है ना, बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक कंसाइज वे में कम क्वेश्चंस दिए रहते हैं और प्रीवियस ईयर के दिए रहते हैं। प्रीवियस ईयर का मतलब जैसे आप पिनेकल में देखोगे ना, तो मतलब कई बार 8-8 10-10 साल के पुराने सवाल भी उसमें डाले रहते हैं, लेकिन पिनेकल वाले हर साल अपने आप को अपडेट करते हैं। हर साल केवल मतलब प्रीवियस ईयर के 3-4 साल, मतलब जो प्रीवियस 3-4 साल में पूछे गए वही वाले यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो आप पिनेकल के साथ जा सकते हो। बाकी मैंने चारों बुक्स बताई हैं, आपको कोई सा भी बेस्ट लगे, आप कोई सा भी अगर आपके पास है या फिर ईजिली आपके शॉप के पास मिल जा रही है, तो आप चारों में से कोई सी भी ले सकते हो। बेस्ट है भाई, चारों बेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो देखो ये जो मैंने बुक्स बताई ना, केवल प्री के लिए ही काफ़ी नहीं है, मेंस के लिए भी है। लेकिन मेंस के लिए ना आपको थोड़ा सा और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। अगर आप इन क्वेश्चंस, इन ये चारों बुक्स को लगा के और एक कोई भी पीवाईक्यू का जो मेंस, अगर आपका प्री हो जाता है और मेंस के अगर आप पेपर देना चाहते हो, इन्हीं बुक की आप प्रैक्टिस करके मत जाओ, आप कुछ अलग से भी प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनका लेवल अलग होता है। उसके लिए आप राकेश यादव सर की क्लास नोट्स खरीद सकते हो। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा भाई, मैं आपको सब कुछ अपना ओपिनियन भी साथ देते चल रहा हूँ। तो इसमें अरिथमेटिक की भी आती है और एडवांस की भी आती है। या तो आप इससे स्टार्टिंग से ही करते चलो प्रैक्टिस, तो बाद में आपको मेंस के लिए अलग बुक लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने पिछले मतलब प्री के लिए मतलब पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए इन चारों में से किसी बुक से प्रैक्टिस करी है, तो आप इन दोनों में से ले लो। मतलब मेंस कंपाइलेशन, जो भी प्रीवियस ईयर में जो मेंस में सवाल आए हैं, उसमें मेंस का जो जितने भी प्रीवियस ईयर है वो इन बुक्स में आपको मिल जाएंगे। आप कोई सा भी खरीद सकते हो, दोनों एक जैसी है, गगन प्रताप सर की मेंस की कंपाइलेशन या फिर आदित्य रंजन सर की मेंस कंपाइलेशन। ठीक है, लेकिन खरीदना जरूर है भाई, वो चारों बुक से आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, या फिर अगर आप मॉक टेस्ट भर भर के लगा रहे हो मेंस वाले, तो आपको बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो आप बिल्कुल तय कर लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। देखो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिसमें आपकी प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसमें कई सारी थ्योरी वगैरह रूल्स वगैरह रहते हैं, जो कि आप बुक से कैसे कर पाओगे। उसके लिए आपको एक टीचर की जरूरत पड़ी होगी, जो कि आपको सब कुछ अच्छे से समझा पाए भाई। तो यहाँ पर भी मैं सबसे पहले आपको यही बोलूँगा, आप किसी भी एक टीचर को पकड़ो। कई सारे टीचर हैं, जैसे अपनी रानी मैम हो गई, नीतू सिंह मैम हो गई, जयदीप सर हो गए, और संजीव सर हो गए जो RW पे पढ़ाते हैं इंग्लिश। ये चारों पांचों भाई बेस्ट टीचर हैं। आप किसी का भी एक कोर्स ले लो, या फिर यूट्यूब पे भी इन्होंने प्लेलिस्ट अच्छी अच्छी डाल रखी है, फुल प्लेलिस्ट पूरे सब्जेक्ट की। अमन वशिष्ठ सर हो गए, इन सभी से आप पढ़ सकते हो भाई। ठीक है, लेकिन टीचर से पढ़ोगे तो आपका बहुत कम समय लगेगा, है ना। और अगर आपका मतलब यहाँ पे, और फिर आपको नोट्स भी बनाना है भाई। नोट्स तो बनाना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि इंग्लिश में आपका नोट्स ही बाइबल है एक तरीके से। ठीक है, उसी नोट्स को आपको बार बार रिवाइज करना है, बाकी प्रैक्टिस तो आपको करनी है। अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आपको बुक लेना है तो आप कौन सी लो? देखो, अगर आपको रूल वाली थ्योरी बुक, अगर आप ऐसी बुक चाहते हो जहाँ पे आपको थ्योरी वगैरह लिखा रहे, नोट्स अगर आपको ना बनाने की जरूरत पड़े, तो आप ले सकते हो नीतू मैम की। लेकिन इसमें भी पता है भाई, नोट्स अपने हैंड रिटन नोट्स, अपने ही हैंड रिटन नोट्स होते हैं। मतलब अपनों की फीलिंग अपनों के साथ ही आती है, दूसरों के साथ वो वाली फीलिंग नहीं आती। मतलब यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, जो इस बुक में नोट्स बनाए और जो आप खुद अपने नोट्स बनाओगे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा भाई। अगर आप अपने नोट्स खुद पढ़ोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि बहुत जल्दी जल्दी याद हो रहा है, लेकिन बुक से वहीं पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा, मतलब आपको 3-3 4-4 5 बार वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा आपको नोट्स ही बनाओ। और बाकी अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो ये वाली बुक ले सकते हो आप। प्रैक्टिस के लिए इसमें भी ले सकते हो, इसमें कम क्वेश्चन है भाई, इसमें 50 से 100 क्वेश्चन ही है हर चैप्टर के आसपास। लेकिन इसमें आपको भर भर के क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। मतलब इंग्लिश में तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन की करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। इसी में आपको वोकैब भी मिल जाएगा। अगर मैं बोलूँ तो ये एक तरीके से अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, ये वाला पैकेज ये भी है। इसमें भी कम से कम 700 से 800 इवन 1000 वर्ड्स हो चुके हैं वोकैब वाले, लेकिन वो इनसफिशिएंट है भाई। उनके अलावा आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे किरण के साथ जाते हो ना, किरण के साथ नहीं, किरण पब्लिकेशन के साथ जाते हो, ज़्यादा मत सोचो आगे। अब यहाँ पे देखो, जो किरण पब्लिकेशन बुक है ना, यहाँ पे पता है आपको ऐसे मतलब भर भर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और साथ में अगर आप इसकी पूरी वोकैब कर लोगे ना, तो आपको फिर ब्लैक बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें वो सारे वोकैब मिल जाएंगे जो आपको ब्लैक बुक में पढ़ोगे, या फिर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ठीक है, तो आप इसको कर लो या फिर अगर आप वैसे कर रहे हो क्लास क्वेश्चन से, मॉक एनालिसिस पे बुक वगैरह नहीं ले रहे आप इंग्लिश की, तो आपको वोकैब के लिए एक अलग से बुक लेने पड़ेगी, जो कि ब्लैक बुक है, जिसमें आपको केवल वोकैबलरी याद करने के लिए होगा। और ये 4 बुक्स मैंने यहाँ पे लिए। एक नीतू सिंह मैम की भी आती है, वर्ड पावर में DC भी
आती है या फिर जनरल, लेकिन सबसे बेस्ट अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूँ तो ब्लैक बुक ही ले लो भाई, है ना। यही सबसे ज़्यादा टॉपर्स की मुंह से सुना गया है, बोला गया है, और इवन है भी भाई, रिलेवेंट बुक भी है। और जितने भी अपने प्रीवियस ईयर में सवाल आते हैं ना, वो सब इसी में डाल दिए जाते हैं, इसमें आ जाते हैं अपने आप अपडेट होके, अपने आप मतलब नहीं, हर साल अपडेट होते होते। ठीक है, तो आपको मैं क्या कहूँ, आप या तो किसी भी टीचर का पेड बैचेस ले लो, नोट्स बनाओ उससे, उसके क्लास क्वेश्चन करो, और ये ब्लैक बुक खरीद लो, और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ बस। कोई बुक वुक के पीछे मत पड़ो यार यहाँ पे। और अगर आपके पास समय है तो आप इन दोनों में से कोई एक सी बुक ले सकते हो, ठीक है, कोई सी भी। पता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना बुक वगैरह कोई यार जल्दी कंप्लीट नहीं कर पाता है, लेता है वो आधी कंप्लीट करता है, आधी में उसका समय पूरा साल निकल जाता है। लेकिन आपको ब्लैक बुक जरूर लेनी है, क्योंकि ये वो कैब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं रीजनिंग की, तो देखो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्कोरिंग है, ईजी है, और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मतलब मज़ा भी आता है पढ़ने में। तो इसके लिए तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप किसी का पेड कोर्स लो, है ना। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, 2 साल है, अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, तो अब तो आप ले सकते हो किसी का एक कंप्लीट बैच, जहाँ पर आपको रीजनिंग का भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 6 महीना 8 महीना इतना ही है, तो आप यूट्यूब से पढ़ो, वहीं से क्लास नोट्स अपने बनाओ, यूट्यूब से बनाओ, ठीक है। उसके बाद भाई मॉक टेस्ट पे आप डिपेंडेंट रहो। आपको कोई अगर प्रैक्टिस के लिए चाहिए बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप चाहते हो कि मुझे चैप्टर वाइज एकदम अरेंज फॉर्मेट में चाहिए, तो आप किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक आप ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आपको भर भर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आप क्लास नोट्स बनाओ, यूट्यूब से पढ़ो, रीजनिंग के लिए आपको यूट्यूब से ही सब कुछ हो जाएगा लगभग। आप कोई सी भी एक बेस्ट प्लेलिस्ट अगर आप कमेंट करोगे तो मैं अगली वीडियो इसी पे बना दूंगा कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो। बाकी मॉक टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, अगर आपको अपने मतलब 50 में से 50 अगर आपको स्कोर करना है तो, ठीक है ना। तो मतलब मॉक टेस्ट पे ही आप डिपेंडेंट रहो भाई यहाँ पे तो। अब हम बात करते हैं जी के जी एस, सबसे मतलब खतरनाक सब्जेक्ट। देखो अगर मैं बात करूं, देखो इसको तो आप खुद पढ़ोगे, वन लाइनर लूसेंट वगैरह की बुक लेके, घटना चक्र लेके बच्चे पढ़ने लगते हैं और मतलब अंधाधुंध करने लगते हैं तैयारी। लेकिन नहीं भाई, एक टीचर, एक मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है, वो आपको सीधा रास्ता दिखा देगा। वहीं अगर आप खुद से जाओगे तो टेढ़ा मेढ़ा, कभी इस गली में मुड़ जाओगे, कभी उस गली में मुड़ जाओगे। लेकिन एक टीचर रहेगा तो आपको सीधा दिखाएगा, नहीं भाई इधर नहीं जाना, सीधे जाना है, उधर नहीं जाना, इधर जाना है। तो उसके लिए अगर इस सब्जेक्ट की मैं बात करूँ ना, तो सबसे ज़्यादा इस समय जो चल रहा है ना, वो है परमार सर भाई। इनकी यूट्यूब चैनल पे भी आप जाके देख सकते हो, बहुत ही अच्छे अच्छे हेल्पफुल वीडियोज उन्होंने डाली है, और जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, वो उन्होंने इन्हीं को रिकमेंड किया है भाई। तो अभी के समय तो ये बेस्ट है, तो आप परमार सर से पढ़ सकते हो। इनका कंप्लीट बैच आता है यूट्यूब पर, फ्री भी आता है भाई, मतलब ये डेली लाइव करते हैं फ्री, फिर उसको बाद में प्राइवेट कर देते हैं। तो आप अगर आपके पास टाइम है, डेली आप रूटीन बना सकते हो, तो आप इनका लाइव जो डेली यूट्यूब पे चलता है आप फ्री में ले सकते हो, वरना बैच खरीद लेना भाई। और इनके नोट्स बनाने हैं, हालांकि इनकी एक बुक मिल जाती है फैटमैन, जिसको आप इसमें थ्योरी भी आपको मिल जाती है, लेकिन खुद के नोट्स ही होते हैं। बाकी ये प्रोवाइड भी करते हैं, एक हैंड रिटन नोट्स के PDF भी आप ये प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है भाई। तो आप यहाँ से अपना जीके कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन इसमें प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो भी। तो उसके लिए आप पिनैकल की बुक ले सकते हो, या फिर किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, या फिर फैटमैन। मतलब अगर आपको थ्योरी प्लस PYQ दोनों चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हो। मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ ना, तो भाई आप किरण पब्लिकेशन के साथ जा सकते हो, या फिर पिनैकल के साथ जा सकते हो, क्योंकि देखो आपका जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो तो यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी नोट्स वगैरह आपको बनाना है तो बना लेना, वरना हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे काफ़ी है, हैंड रिटन नोट्स से ही आप कर लेना सब कुछ, ये वीडियोज़ देख के, ठीक है। बाकी उसमें कुछ इंक्लूड करना हो तो इंक्लूड कर लेना, और फिर आप आ जाओ PYQ की बुक पे। PYQ की बुक लगाओ, नहीं आते मतलब नहीं आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, आप बनाओ, उसके सॉल्यूशंस देखो कि क्या है, फिर दूसरी बार में तीसरी बार में आपके बन जाएंगे भाई। इसमें जो स्टैटिक वाला पोर्शन होता है, स्टैटिक जीके, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सब में आप पक्का कर सकते हो PYQ की बुक से। और मॉक टेस्ट पे जाओगे तो आप बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें मतलब अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, तो आप यहाँ पे PYQ की बुक के साथ जा सकते हो भाई, ठीक है। और बाकी अपना मॉक टेस्ट जिंदाबाद, मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही है, चाहे आप बुक लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है। आगे बात करते हैं कंप्यूटर की। देखो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो कि अभी 2025 में जो यहाँ पे हुआ था पेपर SSC में, CGL में, कई बच्चों के मतलब कट ऑफ उन्होंने क्लियर कर ही दिया था लगभग सब में, मतलब मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GK GS सब का मिला के लगभग 340-50 नंबर लेकर आ गए। लेकिन भाई कंप्यूटर को क्वालिफाई नहीं कर पाए। आप जानते हो जैसे मेंस में इन सब में पेपर क्या होता है, मेंस में मैथ्स भी पूछा जाएगा, प्लस इंग्लिश पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, GK GS, ये 4 केवल प्री में होते हैं। मेंस में कंप्यूटर भी अपना ऐड हो जाता है, जहाँ पर ये केवल और केवल क्वालिफाइंग होता है। ये सभी तो मतलब आपको मार्क्स इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, पूरा 390 का नंबर का होता है यहाँ पे, इसमें से आपको मार्क्स लेकर आने होते हैं। लेकिन इसको साथ ही साथ क्वालिफाई करना होता है। इसमें भी आपके कम से कम 15 मिनट का टाइम मिलता है, 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको मतलब 60 मार्क्स का होता है, 20 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें कम से कम आपको हाफ नंबर लेकर आना होता है। हाफ नंबर का मतलब
25 से 30 नंबर लेकर आना होता है, बच्चे उसमें नहीं ला पाए। बताओ 10 से 12 नंबर लेकर पाए, बताओ क्या भाई, बहुत हार्ड पेपर आया था, ऐसा नहीं ईजी पेपर आया था। तो आपको इसको इग्नोर करके नहीं चलना कि हाँ कंप्यूटर बेसिक जब सब्जेक्ट है उसमें यही तो पूछेंगे कंट्रोल प्लस ए की क्या है उसका मतलब, ये थोड़ा ना पूछते हैं, नहीं भाई अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं। तो अब आपको इस पे भी ध्यान रखना है, सब कुछ मेहनत कर लो, बाद में कंप्यूटर एक क्वालिफाइंग एक ऑप्शनल सा सब्जेक्ट, ऑप्शनल जैसा सब्जेक्ट है एसएससी सीजीएल में, वो आपको बाहर कर सकता है। तो आप भाई इसको नज़रअंदाज मत करना, ठीक है। तो आप या तो किसी टीचर से पढ़ लो, फिर वहाँ से नोट्स बनाओ, और जो भी वहाँ पे वो क्लास क्वेश्चन करवा रहे हैं आप उसको सॉल्व करो, या फिर आप किसी यूट्यूब पे अगर आप कोई प्लेलिस्ट वगैरह फॉलो कर रहे हो तो एक बुक ले लो पिनेकल वाली, जिसमें आपको पूरा क्वेश्चंस के कंपाइलेशन मिल जाता है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए आप उससे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है भाई। तो ये था अपना सारे सब्जेक्ट्स में। देखो लास्ट में एक जाते जाते मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट कर सकते हो। देखो बुक्स का तो एक अलग ही रोल है, बाकी टीचर्स का भी एक अलग रोल है, इन सभी का मिला के आपकी सिलेक्शन में एक मतलब बनता है परसेंटेज पूरा। टीचर्स भी आपके सिलेक्शन में रोल प्ले करता है, बुक्स भी रोल प्ले करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो हो खुद आप। तो खुद को सीरियस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद को मोटिवेटेड रखना, खुद को हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये सब तो बात आपको पता होगी, लेकिन अगर आपको यहाँ पे एसएससी की तैयारी करनी है तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि सबसे पहले आप सिलेबस को समझो, जिसमें आपकी ये बुक्स भी मदद करेंगी। अगर आप बुक्स देखोगे तो वहाँ पे इंडेक्स रहता है सबसे पहले, तो अगर आप वहाँ पे देखोगे फिर बुक्स को खोलोगे तो उसमें पीवाईक्यूज आपको दिखेंगे, तो इन पीवाईक्यूज से भी आप पहचान सकते हो हाँ कैसे सवाल आ सकते हैं, मतलब कैसे सवाल आते हैं। और भाई अगर मैं सच बताऊँ ना तो एसएससी इतना ईजी एग्जाम है ना, इतना ईजी एग्जाम, बस ये लेंदी है और कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा है, वरना सिलेबस इसका सबसे ईजी है भाई। इवन इतना इजी है कि टॉप 10, जो अगर मैं बात करूँ इंडिया के टॉप टफेस्ट 10 एग्जाम, सोचो 10 टॉप 10 एग्जाम उसमें कहीं भी नहीं आता एसएससी सीजीएल। सोचो टॉप एसएससी का टॉप एग्जाम सीजीएल वाला वो कहीं भी नहीं आता, ठीक है। तो बहुत इजी एग्जाम है भाई, लेकिन यहाँ सिलेबस बहुत बड़ा है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। आप अगर कोचिंग के साथ जाओ तो वेल एंड गुड, सेल्फ स्टडी करोगे तो फिर पंचवर्षीय योजना आप तैयार करो, प्लानिंग बनाओ उसके लिए। डेली रिवीजन आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे डेली रिवीजन नहीं करते, बस वहीं मार खा जाते हैं। रिवीजन करना बोरिंग है लेकिन यही आपको सफलता दिलाएगी। आप एक चीज़ पढ़ते गए, मतलब अगर आप घड़ा में पानी भर रहे हो नीचे से छेद कर दिया तो क्या कभी भरेगा वो घड़ा? नहीं। वैसे अगर आप यहाँ पढ़ते गए रिवीजन कर ही नहीं रहे तो सब निकलते जाएगा, क्या फ़ायदा पढ़ने का। तो रिवीजन आपको वीकली रिवीजन करना है। और मॉक टेस्ट अगर आपको लगाना है बिल्कुल, मतलब अगर आपने 1 साल का प्लानिंग बना रखा है तो 6-7 महीने के बाद आपको मॉक टेस्ट डेली स्टार्ट कर देना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी इज़ द किंग, ठीक है। आप भले ही यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस गंदा है, बेकार है, अच्छा है, कभी ऊंचा जाएगा कभी नीचे जाएगा ग्राफ, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट है ना तो भाई अंत में आपकी विजय हो जाएगी। तो कंसिस्टेंट जरूर रहना, ठीक है। अवॉइड फालतू रील, भाई ये रील्स वगैरह सोशल मीडिया जितने भी ये सब ना इनको हटा दो यार, कुछ महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए हटा दो। बहुत बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुका है इंस्टाग्राम, मतलब इतना एडिक्टेड, इतना उसका एल्गोरिदम इतना बेस्ट है भाई, इतना मतलब बेस्ट, पता नहीं क्या काम कर रहे हैं मेटा वाले, इतना बेस्ट है, जैसी रील्स देखोगे वैसा ही आने लगता है, मतलब इतना ज़्यादा मतलब बेस्ट है भाई, वन ऑफ द मतलब बेस्ट ऐप है वो। मतलब कितनी मेहनत कर रहे हैं सोचो इंस्टाग्राम वाले हमारा टाइम खाने के लिए, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड नहीं हो रहा जब तक हम कमा नहीं रहे उससे, ठीक है। तो ये फालतू की रील्स वगैरह भाई, अगर आपको यहाँ पे कुछ करना है इस फील्ड में तो आप ये तो एकदम दूर का रास्ता एकदम नाता रखो। बाद में जब नौकरी लग जाएगी तो भाई खूब रील्स देखना, खूब बनाना आप भी, ठीक है। अब ये एक मैंने कोट लिखा है भाई, कोट या फिर मोटिवेशन की तरह आप ले सकते हो, बॉडी बनाने के लिए जिम से ज़्यादा जिम के बाहर क्या करते हो और क्या खाते हो ये मैटर करता है। इसका मतलब पता है क्या है? देखो कई बच्चे जब एसएससी की प्रिपरेशन में स्टार्टिंग में आते हैं तो 1 महीना खूब जोर जोर से पढ़ते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं 12 घंटा का कि मैं 3 घंटा मैथ्स पढ़ूंगा, 3 घंटा ये करूंगा, 3 घंटा वो करूंगा, ये करते भी हैं। 6 घंटा अगर आप मेहनत कर रहे हो सीरियसली, और बाकी के 18 घंटा अगर आप बाकी के 18 घंटा खेल रहे हो, रील्स देख रहे हो, दोस्तों से गप्पे लड़ा रहे हो, ये आपके जो 6 घंटा है ना उसको बर्बाद कर देगा। तो अगर आप अपने दोस्तों से बात भी कर रहे हो, कहीं घूमने भी जा रहे हो, अगर आप कोई मूवीज़ भी देख रहे हो, मैच वगैरह भी देख रहे हो, खा भी रहे हो, आपके दिमाग में हमेशा हमेशा ये चलना चाहिए कि मुझे निकालना है इस बार, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, मुझे करना है, मुझे करना है। और ये कब तक? केवल 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना। क्यों? ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा ना, आपने वो लाइन सुनी होगी ओम शांति ओम की, जिसमें शाहरुख खान बोलता है अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो ना तो सारी कायनात आपको उसको मिलाने के लिए जुड़ जाती हैं। तो यही वो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे चाहते हो ना तो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा भाई। आपने ये भी सुना होगा, अगर आपको जो चीज़ अगर आप चाहते हो उसके बारे में ही सोचना, मतलब जैसा आप कंडीशन चाहते हो वैसा ही चिंतन करना स्टार्ट कर दो, मिल जाएगी वो आपको। तो बस मैं वही
कोई भी ऐसी फालतू चीज़ मत देखो, कोई भी ऐसी चीज़ फालतू मत करो जो कि आपके अपने लक्ष्य से आपको दूर ले जाए। आपको हमेशा एक एक सेकेंड आपको अपने लक्ष्य के लिए ही सोचना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही भाई। आई होप आपको वीडियो भी पसंद आई होगी, जो भी मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, और एकदम सब बेस्ट बुक्स मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाई हैं, तो आप इसका जरूर लाभ उठाइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके की हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए यहाँ पे लेकर आते रहेंगे। बाकी आपका कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कोई डिमांडिंग वीडियो हो, तो आप कमेंट बॉक्स का जरूर इस्तेमाल करें, ठीक है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।